हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अनकंट्रोलेबली फॉन्ट का एपिसोड 7 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जुनियंग ब्रिज पर बैठा था। उसे याद आता है उस रात वो नोएल से कहता है, मैं यहाँ तक आया ताकि मैं तुम्हें उस आइलैंड पर ले जा सकूं, पर मैं अकेला जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें वहाँ ले गया तो मुझे तुम्हें वहाँ छुपाने का मन करेगा और तुम्हें कहीं भी जाने देने से रोकने का मन करेगा, तो मेरे पास मत आओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो ब्रिज पर बैठा था तभी नोएल वहाँ आती है। वो उसे बात करने लगती है। जुनियंग एक कहकर उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। नोएल उसके सामने आती है। वो कहती है ये सपना नहीं है, मैं सच में हूँ। जुनियंग मन में कहता है 2। नोएल उसे छूने जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर मन में कहता है 3 और नोएल से कहता है मेरे पास से चली जाओ, और जाने लगता है। नोएल सोचती है अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने और क्या गलत की थी? वो ये सब सोचकर परेशान हो जाती है और जुनियंग के पास जाती है। वो उसे कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताई? मैं नशे की हालत में पागल हरकतें करने लगती हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। जुनियंग मन में 4 कहता है। नोएल उससे बात करने लगती है। वो कहती है मुझे तुमसे माफी मांगनी है, पर मुझे कुछ याद नहीं। जुनियंग मन में 5 कहता है। तभी नोएल को जीते का कॉल आता है। वो उससे बात करने लगती है। जुनियंग वहीं खड़ा था। वो बोट आते हुए देखता है और वहां से जाने लगता है। नोएल भी फोन रखकर उसके पीछे जाती है। वहीं जीते को उसका मैनेजर उस दिन की फोटोज बताता है। वो कहता है मुझे लगता है जियोंगयुन ने ये फोटोज देख ली है। जीते कहता है मुझे लगा था तुमने रिपोर्टर्स को रोक दिया। उसका मैनेजर सॉरी कहता है। जीते को याद आता है जियोंगयुन ने उसे इस बारे में पूछा था कि वो जुनियंग के कॉन्सर्ट में गया था या नहीं। मैनेजर कहता है वो नोएल का बैकग्राउंड चेक कर रही है। ये सुनकर जीते ही परेशान हो जाता है। वहीं नोएल और जुनियंग बोर्ड में थे। नोएल अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। जुनियंग 6 कहकर वहां से चला जाता है। वो लोग बोट से उतरते हैं। नोएल जुनियंग को साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछती है और उसे मनाने लगती है, पर जुनियंग साथ कहकर वहां से जाने लगता है। नोएल उसे जाने नहीं देती। वो पूछती है क्या तुम्हें मुझे मारना है? वो अपना सर आगे करके कहती है तब तक मार लो जब तक तुम्हें अच्छा ना लगे। जुनियंग मन में 8 कहता है और नोएल को धीरे से टच करके वहां से चला जाता है। वो कार खोलता है तो देखता है उसका मैनेजर वहां सोया है। नोएल भी तुरंत आकर कार में बैठ जाती है और उसे कहती है मुझे सच में याद नहीं मैंने क्या बोली थी। जुनियंग कहता है निकलो यहाँ से, और नोएल अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। जुनियंग 9 कहकर कार से बाहर निकल जाता है। नोएल उसके पीछे जाती है। वो कहती है मुझे सच में याद नहीं। जुनियंग मन में कहता है 9.5। नोएल उसे सब बताने लगती है, उसे क्या क्या याद आया है, पर जुनियंग बिना कुछ कहे बस चलता ही जाता है। वो टैक्सी लेकर वहां से निकल जाता है और नोएल बस वहीं खड़ी रह जाती है। वो जाकर मैनेजर को उठाती है। मैनेजर और वो भी सियोल आने के लिए निकल जाते हैं। मैनेजर कहता है तुमने क्या किया है जुनियंग को, जो वो अपनी कार छोड़कर टैक्सी में गया? नोएल कहती है मैं भी वही सोच रही हूँ। वो याद करने लगती है और खुद को मारने लगती है। वहीं जुनियंग टैक्सी ड्राइवर से फोन मांगता है। रेस्टोरेंट में जुनियंग की मॉम बहुत परेशान हो रही थी। तभी जुनियंग का कॉल आता है। जुनियंग कहता है मैं हूँ मॉम। उसकी मॉम कहती है आपने गलत जगह कॉल लगा दिया, और फोन रख देती है। जुनियंग को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद जंगशिक उसे कॉल करता है। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। जुनियंग को ये सुनकर अच्छा लगता है। जंगशिक उसे नोएल के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है तुम उस गोल्ड डिगर के पास कैसे फंस गए? जुनियंग कहता है वो गोल्ड डिगर नहीं है। उसकी मॉम फोन छीनकर कहती है कुछ भी हो, पर लड़की चूज करने में तुम इतने बुरे कैसे हो? जुनियंग कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ। उसकी मॉम हैरान हो जाती है। जुनियंग कहता है मुझे कुछ वक्त पहले ही पता चला, मैं असल में उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। उसकी मॉम कुछ नहीं कह पाती। वहीं कार में मैनेजर नोएल से कहता है लगता है जुनियंग सच में तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसने तो पोरोरो को भी घर से बाहर निकाल दिया जब उसे पता चला तुम्हें डॉग से एलर्जी है। नोएल को विश्वास नहीं होता। वो कहती है अगर जुनियंग मुझे सच में पसंद करता है तो मैं क्या करूं? वहीं जुनियंग घर के पास पहुंचता है। वो देखता है वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। वो ड्राइवर को पीछे वाले गेट से ले जाने कहता है। वो अंदर आकर पोरोरो से मिलता है। अचानक उसके सर में जोर से दर्द होता है।
वो दर्द की वजह से रोने लगता है और तड़पने लगता है। वहीं मिस चॉय को उसकी मैनेजर बताती है जुनियन की तबीयत बहुत खराब है, उसे ब्रेनस्टेम ग्लोमिया है। मिस चॉय पूछती है क्या उसकी मॉम को पता है। मैनेजर कहती है उसने सभी से ये सीक्रेट रखा है। मिस चॉय कहती है ये जुनियन और उसकी मॉम के लिए बहुत बुरा है। वहीं नोजिक जीते की बिल्डिंग के नीचे आकर उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता। वो गार्ड से हियोन के बारे में पूछता है पर गार्ड कहता है मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। नोजिक उसे फोटो बताता है, वो कहता है मैंने इसे देखा भी नहीं है। तभी उसे जीते का कॉल आता है। नोजिक बताता है वो उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। जीते डर जाता है, वो कहता है मैं शिफ्ट हो गया हूँ, मैं तुम्हारे कैफे में आकर तुमसे मिलता हूँ। रात में जीते ही उससे मिलने आता है। नोजिक उसे कहता है मेरी बहन जुनियन को पसंद करती थी। जब हम सुयूरी में रहते थे तब मैंने उसकी डायरी पढ़ लिया था। उसने उसे छोड़ दिया था क्योंकि जुनियन नारी का बॉयफ्रेंड था। वो वापस उसके प्यार में पड़ सकती है अगर जुनियन इंटरेस्ट दिखाने लगे तो। जीते दिल पर पत्थर रखकर कहता है पर ये अच्छी बात है ना, उसकी तरह सुपरस्टार नोएल को पसंद कर रहा है। नोजिक कहता है पर जुनियन और नोएल की दुनिया अब अलग है, क्या आप उसे रोक सकते हो? आप ही उसे वापस रियलिटी दिखा सकते हो। वहीं जुनियन अपने बेड पर सोया था। वो आंखें खोलता है तो उसे अब भी सब धुंधला दिख रहा था। वो उठकर मुंह धोता है और अपनी दवाई खाता है। वो नीचे आकर देखता है तो नोएल खाना बना रही थी। अचानक नोएल को चटका लग जाता है। जुनियन जाकर उसका हाथ धुलाता है। नोएल देखती है वो दोनों बहुत पास खड़े हैं। नोएल कहती है मैनेजर ने मुझे पीछे के गेट से अंदर आने दिया। जुनियन मन में नो कहता है। नोएल कहती है मैं ठीक हूँ। जुनियन उसे छोड़कर वापस अंदर चला जाता है। नोएल चिल्लाकर कहती है तुम खाओगे नहीं? ठीक है मैं खुद ही खा लेती हूँ फिर। वो अपनी स्टिक निकाल कर देखती है तो वो आधी जल चुकी थी। वो टेस्ट करती है तो उसमें बहुत नमक था। थोड़ी देर बाद अचानक जुनियन वापस आता है। नोएल पूछती है तुम क्या कर रहे हो? वहीं मिस्टर नांग जुनियन और नोएल की डेटिंग की अफवाह से परेशान हो जाते हैं और एक रिपोर्टर से कहते हैं असल में जुनियन की गर्लफ्रेंड है। रिपोर्टर पूछता है कौन? तो मिस्टर नांग कहते हैं यूना। वो और जुनियन डेट कर रहे हैं, 1 साल हो गए हैं। वहीं जीते जोंगयुन को डिनर पर लाता है। वो उसे फूल देता है। जोंगयुन खुश होती है। जीते पूछता है क्या तुम्हें वाइन चाहिए? जोंगयुन कहती है वाइन भूल जाओ, मुझे किस चाहिए। वो जीते के पास आकर बैठती है। जीते कहते हैं मैंने सुना तुमने मेरी, जुनियन और नोएल की फोटो देखी है। जीते नोएल के बारे में सब बताने लगता है, वो क्या करती है, कहाँ से पढ़ी है, उसकी फैमिली में कौन कौन है सब। जीते कहता है तुम्हें उसका बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। जोंगयुन कहती है तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे? जीते कहता है मैं नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगा। जोंगयुन कहती है बता दो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? जीते कहता है हाँ मैं पसंद करता हूँ। जोंगयुन उसके मुंह पर वाइन फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वहीं जुनियन नोएल से कहता है रिपोर्टर सब भी यहाँ है, अगर लाइट्स ऑन रही तो उन्हें पता चल जाएगा मैं यहीं हूँ। अगर वो लोग मुझे नहीं देखेंगे तो 2 घंटे में चले जाएंगे, फिर तुम भी चली जाना। नोएल उसे भूत की कहानी बताने लगती है और डराने की कोशिश करती है पर जुनियन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम्हारे पीछे भूत है। नोएल जाकर सोफे पर मुंह ढककर बैठ जाती है। जुनियन लाइट्स ऑन करता है और हंसने लगता है। नोएल कहती है क्या तुम लाइट्स ऑन कर सकते हो? जुनियन कहता है ऑफ कोर्स, कर्टन्स के बाहर दिखेगा नहीं। नोएल उसके ऊपर चढ़कर उसे चिल्लाने लगती है। जुनियन कहता है 10। नोएल कहती है क्या? जुनियन कहता है मैंने भागने की कोशिश की थी। वो उठकर कहता है पर तुमने मेरे पास रहने का डिसाइड किया। वो कहता है चलो कुछ खाते हैं। वो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नोएल कहती है तुम अचानक बदल क्यों गए? जुनियन वो स्टिक खाता है जो नोएल ने बनाई थी। वो कहता है तुम्हें चोट लगी है, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। वो बाथरूम में थूकने जाता है पर नहीं कर पाता। वो वापस आता है तो नोएल कहती है तुमने फेंक दिया ना? जुनियन कहता है नहीं, मैं क्यों फेंकूंगा, वो भी जो तुमने बनाया है उसे। जुनियन उसे नॉर्मली बात करने लगता है और उसे बैंडेज लगाता है। वहीं मिस्टर चॉय मैडम सॉन्ग से मिलते हैं जो बिल्कुल जुनियन की मॉम की तरह दिखती है। मैडम सॉन्ग मशीन के बारे में पूछती है। मिस्टर चॉय कहते हैं वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैडम सॉन्ग कहती है अगर वो अब तक तुम्हारे दिमाग में है मतलब तुम उसे बहुत प्यार करते होंगे। मिस्टर चॉय कहते हैं हाँ, मैंने उसके साथ बहुत बुरी चीजें की। वहीं घर पर मिस चॉय सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे अपनी मैनेजर का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है मिस्टर चॉय कहाँ है।
रेस्टोरेंट में जुनियंग की मॉम भी बहुत परेशान थी जुनियंग की कही हुई बातें सोचकर। वहीं जीते ही जुनियंग की घर की बेल बजाता है। जुनियंग उसे अंदर से देख रहा था। वहीं नोएल बालकनी में खड़कर पोरोरो को ट्रीट दे रही थी और उससे बातें कर रही थी। तभी वो बेल की आवाज सुनती है। उसे लगता है रिपोर्टर्स है। जीते ही जुनियंग को कहता है नोएल यही है। रिपोर्टर्स चले गए हैं तो उसे जाने दो। जुनियंग देखता है नोएल आ रही है। वो कैमरा बंद कर देता है। जुनियंग नोएल को बर्तन साफ करने कहता है। वहीं जीते बेल बजाने का ट्राई करता है पर वो बंद हो गई थी। बर्तन साफ करते टाइम नोएल को नारी का कॉल आता है। वो कहती है क्या तुमने न्यूज़ देखी? जुनियंग सच में पागल है। वहीं जीते ही जुनियंग का गेट खटखटाने लगता है। जुनियंग कहता है मैं उसे जाने नहीं दूंगा और यहीं रखूंगा। तुमने उसका हाथ छोड़ दिया था तो उससे दूर रहो। जीते ही कहता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए पर तुम मुझसे भी कम काबिल हो। उस बारे में सोचो जो तुमने उसके साथ किया है। तुम उसकी आंखों में देख कैसे सकते हो और कैसे कह सकते हो कि तुम उसे पसंद करते हो? तभी नोएल बाहर आकर जुनियंग को आवाज देती है। जुनियंग उसके पास आकर कहता है तुम क्यों बाहर आ गई? रिपोर्टर सब भी यही है। नोएल कहती है मैंने सुनी तुम यूना को डेट कर रहे हो और 1 साल हो गए हैं और वो छुपाने के लिए तुमने मुझे बस यूज किया है। जुनियंग कहता है किसने कहा? नोएल कहती है तुम्हारी एजेंसी के प्रेसिडेंट ने खुद इंटरव्यू दिया है और कहा है कि तुमने बस मुझे यूज किया। जुनियंग कहता है ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा और क्या सुना पर वो सब झूठ है। नोएल कहती है थैंक्स उसे, अभी मुझे लोग गोल्ड डिगर नहीं कहेंगे। नोएल जाने लगती है तो जुनियंग उसे पकड़कर कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, दूसरों की बात मत सुनो प्लीज। आई लव यू नोएल। जीते ये सब सुन रहा था। नोएल कहती है बस करो, पूरी दुनिया को पता है तुम अच्छे एक्टर हो। जुनियंग कहता है आई लव यू। नोएल कहती है नोजिक ने कहा था तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है पर मैंने नहीं सुनी। जुनियंग उसे पकड़कर किस कर लेता है। यही एपिसोड एंड होता है।